हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 12 अगस्त है और आज से यूपीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर आपको प्रवक्ता के लिए यानी कि जीएसई लेक्चरर के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कुल मिला के जो पदों की संख्या है वो 1516 पद हैं। 1516 ये टोटल पद हैं, जिसमें देखा जाए तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको मिल रहे हैं 777 पद, 777, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए 694 पद हैं, 694। लेकिन यहाँ पर एक रियायत मिलती है फीमेल को कि फीमेल चाहे तो अपनी कैटेगरी में या फिर उनकी मर्जी वो मेल कैटेगरी में भी जा सकती हैं, लेकिन जो मेल हैं वो फीमेल में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में 43 और जेल प्रशिक्षण विद्यालय में 2 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो इस प्रकार से कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1516 हो रही है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? योग्यता। तो योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पर ना अगर आप संबंधित विषय में जिस भी विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में आपका पीजी होना चाहिए, और पीजी के लिए कोई शर्त नहीं है कि पीजी में आपका इतने % होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीजी होना चाहिए प्लस इस साल आपके लिए बीएड भी लगा दिया गया है। हालांकि इसके पहले बीएड नहीं होता था, लेकिन इस बार बीएड भी लगा दिया गया है। तो पीजी और बीएड अगर आप हैं और अगर आपकी उम्र जो है वो 21 साल से 40 साल के बीच में है तो फिर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। रही बात ये कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं या फिर एससी होते हैं या फिर एससी क्लास से आते हैं या फिर एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट भी मिलेगी। मतलब कुल मिला के फिर आपकी जो एज लिमिट यहाँ पर होती है वो 21 से 45 साल हो जाएगी। कितनी? 21 to 45 ईयर। ठीक है, तो आवेदन जो है ये आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और रही बात ये कि फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो फ़ीस आपको 125 ये मैक्सिमम देने वाली फ़ीस है। इसके बाद रियायत के तौर पर जैसे कि जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनसे कुछ रियायत भी यहाँ पर बढ़ती जाती है, तो फीस और भी कम हो जाती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले तो अपना जो OTR है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि OTR के बगैर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो फ़िलहाल इसकी जो परीक्षा होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्री भी है और मेंस भी है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों हैं। प्री का सिलेबस इस प्रकार से होगा कि कुल मिला के 2 घंटे का पेपर होगा और कुल मिला के 300 अंकों की यह परीक्षा होगी। तो कुल मिला के 120 प्रश्न, जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे आपके सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, बाकी जो 80 प्रश्न हैं ये आपके विषय से हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस के लिए कुल 40 प्रश्न और आपका जो भी विषय होगा उस विषय से 80 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसके बाद जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस का सिलेबस, यहाँ पर मेंस में 2 पेपर आपके होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध ये लिखित में होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको और 100 अंक का पेपर होगा। और दूसरा पेपर आपके विषय का होगा, ठीक है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब जो हिंदी रहेगी मेंस में वो भी 2 खंडों में रहेगी। पहला खंड जो होगा 50 नंबर का, ये सामान्य हिंदी होगी, जिसमें आप अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, यानी कि आपको यहाँ पर जो ग्रामर है उसकी काफ़ी अच्छी समझ आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। और इसके बाद जो दूसरा होगा खंड वो हिंदी निबंध का होगा। तो हिंदी निबंध ये भी 50 अंक का होगा और इसमें एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा। शब्द सीमा 1000 शब्द की होगी। तो निबंध के लिए जो क्षेत्र होंगे वो जैसे कि मिला के 6 क्षेत्र हैं, इनमें से कोई भी एक क्षेत्र आप चुन सकते हैं। साहित्य या संस्कृति पर लिख सकते हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन पर लिख सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान पर लिख सकते हैं, विज्ञान और पर्यावरण पर लिख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण पर लिख सकते हैं,
कृषि, उद्योग और व्यापार पर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पूरी लिस्ट लगा दी गई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो डिटेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा तो ये थोड़ी देर के बाद उपलब्ध होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लगभग दोपहर 12 बजे के बाद तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर अगर आप उसके बिफोर देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, 12-1 बजे के बाद आपको वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एल टी ग्रेड के बारे में। तो दोस्तों एल टी ग्रेड में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है जो कि चलेगी 28 अगस्त तक। अभी फ़िलहाल 5 लाख से ऊपर नए OTR भी सिर्फ एल टी ग्रेड के लिए हो चुके हैं। मतलब बड़ी संख्या में इस बार जो है ना आवेदन होने वाले हैं। और रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा के बारे में आप चिंता मत करिए। परीक्षा नवंबर-दिसंबर में, मैंने आपको बताया था कि परीक्षा जो है आपकी नवंबर-दिसंबर में संभव है। 15 नवंबर के बाद आपकी परीक्षा कभी भी करवा सकते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से। और रही बात ये कि अगर आप TGT PGT का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, तो TGT PGT में यहाँ पर देखो संभावना इस बात की बिल्कुल नहीं है कि उम्र यहाँ पर TGT PGT में एज लिमिट लगेगी। आप लोग ये जानते हैं कि हमेशा से ही LT ग्रेड में और GIC प्रवक्ता में, LT ग्रेड ये इक्विवेलेंट होता है TGT के, GIC प्रवक्ता ये इक्विवेलेंट होता है PGT के। तो LT में और GIC में एज लिमिट रहती है, जबकि TGT PGT में एज लिमिट नहीं रहती है। यही इसकी सबसे खास बात है, क्योंकि जो जितने भी ओवर एज एस्पिरेंट होते हैं वो TGT PGT का इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल 2-3 महीने में आपको नई भर्ती TGT PGT देखने को भी मिल जाएगी। अभी ये जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है मेरे हिसाब से उचित नहीं है। कारण ये है कि 2022 के लिए फ़िलहाल आपको पता ही है कि 2022 में अभी जो फॉर्म लिए गए थे उसकी परीक्षा होनी है। और मैंने आपको बताया भी था कि TGT PGT की नई भर्ती आपको साल के अंत तक देखने को मिलेगी। तो फिलहाल प्रक्रिया जारी हो चुकी है। अभी जो अध्याचन प्राप्त नहीं हुए हैं, NIC के द्वारा जो वेबसाइट है तैयार की जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल अगर इस साल के अंत तक नई भर्ती स्टार्ट हो जाती है, मुझे लगता है किसी को कोई उज्र, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल एक अच्छी खबर यहाँ पर यही है कि TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 900 पद रहने वाले हैं। TGT PGT में तो जानकारी मिल रही है कि 30,000 के आसपास पद हो सकते हैं। तो एक बड़ी भर्ती आपको, चाहे आप TGT लेवल पर देखें या फिर PGT लेवल पर देखें या फिर आप डिग्री कॉलेज लेवल पर देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एक बड़ी भर्ती आपको देखने को इसी साल मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ आगे बढ़ें तो DLED वाले थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि DLED में अर्हता को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, ये विवाद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब देखो ये विवाद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, 2010 में यूपी में नियम ये बन गया कि DLED में अगर एडमिशन लेना है, DLED तो यहाँ पर कह दिया गया कि सिर्फ स्नातक वालों का ही प्रवेश होगा, जबकि NCT की जो नियमावली है उसमें 12th ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, 12th। अब बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो ये कहते हैं कि बहुत सारे स्टेट हैं, यानी कि यूपी के अलावा जो अदर स्टेट हैं, तो वहाँ पर 12th ही इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, लेकिन यहाँ यूपी में स्नातक रखी गई है। मामला फ़िलहाल कोर्ट में है और अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन यानी कि फ़ैसला नहीं आया है। तो स्थिति जो है वो यहाँ पर डामाडोल हो रही है, और यही वजह है कि 2,34,000 सीटें हैं जिस पर अभी तक एडमिशन नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पर जो कॉलेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने जल्दी ही यहाँ पर एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया है स्टार्ट नहीं की, तो फिर जो है बच्चे ही नहीं मिलेंगे और सत्र जो है वो शून्य भी जा सकता है। सरकार चाहे तो स्नातक पास को ही प्रवेश देने की पुरानी व्यवस्था लागू कर दे, लेकिन जो कुछ भी हो उस पर निर्णय जो है जल्द ही लिया जाना चाहिए। तो ये निर्णय यहाँ पर लिया जाना अभी बाकी है, जिसकी वजह से DLED में एडमिशन स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि DLED में पहले जो प्रक्रिया थी वो फरवरी में स्टार्ट हो जाती थी, फरवरी में स्टार्ट होती थी और जुलाई से सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता था। लेकिन फ़िलहाल अभी जो अगस्त का लगभग आधा अगस्त बीत चुका है और अभी तक यहाँ पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा,
और देखो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक और भी चैनल है जिसका नाम है ओनली जीएस मास्टर क्लास, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जीएस के बारे में साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ शेयर करता हूँ जो कि इस चैनल पर आपको नहीं मिलती हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएंगे। थैंक यू।